खटखटाने से नहीं खुले उसको कैसे तोड़ना है उस दरवाजे को, ये भी आप हमें दिशा निर्धारित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप कृपया संचालन। जल जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है समाज की भी, हर व्यक्ति की, उसकी तरफ से आंख बंद करने को तैयार है। इसका अर्थ यही दिया जाए, अगर ये दिग्विजय सिंह जी की जो राय है वो हमारे केंद्रीय शासन की राय भी यही है, तो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आंख बंद करने से समस्या का समाधान है। तो हमें आज के दिन आंख खुलवाने का है। वो सोए हैं, जगे हैं, जो भी है, मस्त हैं। तो जो हमने कुछ बिंदु बनाए थे, मेरा सुझाव ये है कि हमने गंगा यमुना पर कुछ बिंदु बनाए थे कि ये जरूरी है अगर हमने नदियों को जीवित पुनर्जीवन देना है। तो अगर हम एक एक बिंदु पर कि क्या ये इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है, कुछ काटने की जरूरत है, तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु बनता है वो है यमुना और गंगा के स्रोत का। आज केवल यमुना की बात, आज केवल यमुना की बात है। हालांकि ये भी हो सकता है कि जो बात पहाड़ में कही जाए, या चाहे गंगा मैया को या वो दोनों पे, जैसे डैम्स, नो मोर डैम्स एंड टनल्स टू इंस्लेव द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इन द हिमालयस, कि डैम और टनल वहीं पे मार देते हैं तो जीवंत पानी ही नहीं है जो पहुंचता है प्लेन्स तक। तो क्या ये एक मुख्य बिंदु, इसमें कुछ जोड़ने की या इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, और जो मौजूदा डैम है बने हैं उसके प्रति हमारा क्या रवैया होगा? क्या मुझे लगता है कि यदि हम नदियों के जीवन की बचाने की बात करना चाहते हैं और नदियों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला मसला है, इस मसले में हम इस बात को यदि ऐसे कहें कि भारत की नदियां सूरज की किरणें और धरती का स्पर्श और हरियाली, इन पंच महाभूतों के संस्कार से उनकी जो विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति है वो बनती और बढ़ती। भारत की नदियां अपने मूल स्वरूप में, अपने नैसर्गिक स्वरूप में बनकर बहे, उनको वो नैसर्गिकता मिले। यदि हम भारत की नदियों को उसकी अपनी मूल नैसर्गिकता से अलग करके देखेंगे तो ये नदियां नहीं रहेंगी। आज बहुत सारे दिन भर चर्चा में बहुत सारे सवाल उठे कि नदियां नाला बन जाएंगी, नाला बन के पाइपलाइन में आ जाएंगी। ये सब बातें जो आई हैं वो केवल अंधेरे की नहीं है, वो दिखती हैं। मैं कह सकता हूं, आज इस मंच के सामने प्रार्थना कर सकता हूं कि इस देश की 30 नदियों को मैं जानता हूं जो अब से 20 साल पहले तक नदी लिखी जाती थी, अब नाला लिखी जाने लगी हैं। तो जो दूसरी नदियों के साथ हुआ है वो यमुना के साथ भी हो सकता है, वो गंगा के साथ भी हो सकता है। तो यदि हमें इस आने वाले संकट से अपनी नदियों को बचाना है और अपनी नदियों को नदी रखना है, अपनी मां की तरह देख के रखना है, तो नदियों को उसका नैसर्गिक प्रवाह दिया जाए। अब ये मिनिमम फ्लो और इकोलॉजिकल जो और अलग अलग नए शब्दों से हमारी सरकारें हमें बांधने की कोशिश करती है, उसमें हमें नहीं बनना चाहिए। हल्का हो जाता है, उससे सब बिगड़ जाता है। हल्का तो हो ही जाता है, स्वरूप बिगड़ जाता है।